हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई नो काफी टाइम बाद बोला है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक साउथ कोरियन साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर सीरीज को, जिसका नाम है द साइलेंट सी। इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स हैं और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सीरीज है वो 2014 में आई शॉर्ट फिल्म द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की एडेप्टेशन है। इस सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है चॉय हैंग योंग ने। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, तो आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया होगी। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में होगी। एक वीडियो मेरे चैनल पर है और एक है स्केरी नाइट्स इन हिंदी चैनल पर, यानी कि मेरे वाइफ के चैनल पर। तो उनकी वीडियो का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है कि अब से मेरी वाइफ के चैनल पर मेरी वीडियोस भी आने वाली हैं, यानी कि मेरी आवाज में वीडियोस वहां पर अपलोड होंगी, लेकिन वहां पर क्लिप्स के साथ में अपलोड किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ये शिकायत है कि मैं क्लिप यूज क्यों नहीं करता। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि मेरे पास एक एस्टैब्लिश चैनल है और अगर मैं यहाँ पर क्लिप्स को यूज करता हूँ और अगर कॉपीराइट आ गया ना, तो चैनल ही डिलीट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि और चैनल वाले भी तो यूज करते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि मैं किसी और को देखकर यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, बिकॉज मे बी दे आर लकी कि उनके चैनल पर अभी तक कोई भी स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। एक बार तो ऐसा हो गया था कि चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक एक साथ आ गई थी और अगर एक और आ जाती तो चैनल ही डिलीट हो जाता। तो मैं उस चीज का रिस्क लेना नहीं चाहता। तो बस आप जाओ और मेरी वाइफ का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर मैं भी वीडियोस डालने वाला हूँ और वो भी क्लिप्स के साथ में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम एक स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जहां पर कुछ लोग फंसे हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक आदमी मिस्टर हांग की पसलियां टूट चुकी थी, जिसकी हालत काफी खराब थी और वो बहुत ही ज्यादा पेन में थे, जिनको कुछ लोग संभाल रहे थे। अब स्पेसक्राफ्ट का कैप्टन हान युनजे जो होता है, यानी कि कैप्टन हान, सबको संभालता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी अब कहानी कुछ दिन पहले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। पूरी दुनिया में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत हो गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट सारा का सारा पानी ही खत्म हो गया था और सारे के सारे फसलें जो थी वो नष्ट हो गई थी, जिनको साइंस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी। ज्यादातर एनिमल्स मर चुके थे और पानी के लिए लोगों को ATM कार्ड जैसे कार्ड्स दिए गए थे, जिनसे लोगों को पानी मिलता था, वो भी गिना चुना। और इसका भी विरोध यहाँ पर हो रहा था कि सबको बराबर पानी मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कार्ड्स के अंदर भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज वगैरह थे, यानी कि जिसके पास में गोल्ड मेंबरशिप होगी उसके पास ज्यादा पानी होगा, जिनके पास में कम वैल्यू वाला कार्ड होगा उनको थोड़ा कम पानी मिलेगा। अब हम देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन SAA के मैनेजर किम जे सुन को, जो कि एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर सॉन्ग से मिलने आया हुआ था और वो उससे एक मिशन पर जाने का बोलता है। हालांकि सॉन्ग को अब किसी मिशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन किम उसको ये बताता है कि ये मिशन बैलहे लूनर रिसर्च स्टेशन ऑन मून के लिए है, जिस पर सॉन्ग मान जाती है क्योंकि उसका इस स्टेशन से पुराना रिश्ता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। असल में हुआ ये था कि सॉन्ग की बड़ी बहन 5 साल पहले बैलहे स्टेशन पर रिसर्च के लिए गई थी, जहां पर स्टेशन पर कुछ गड़बड़ी से सभी की जान चली गई और ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि ये डेथ जो हुई है वो रेडिएशन से हुई है। अब सॉन्ग यहाँ पर SAA जाती है, जहाँ पर वो लास्ट मिशन में मारे गए लोगों को और अपनी बहन के मेमोरियल को देखती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात कैप्टन हान से होती है, जिसको अभी शुरुआत में दिखाया गया था। अब देखो भाई, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है प्लेयर स्पॉट ऐप। ये मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है। यहाँ पर आप रोज 50 लाख तक जीत सकते हो। यहाँ पर आपको 15 से ज्यादा गेम्स मिलेंगे, जैसे कि फ्रूट स्लाइस, रमी, हाउसी, चेस, एंटमैन इत्यादि। और आप अपने बचपन के फेवरेट गेम यानी कि लूडो को खेल सकते हो और जीत सकते हो लाखों रुपए के इनाम। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ज्वाइन करना है लूडो गेम। यहाँ पर आप लाइव चैट करो, प्राइवेट लूडो पॉट पे दोस्तों के साथ खेलो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेयर स्पॉट ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पॉट आपको देता है 100% सिक्योरिटी, यानी कि मेड इन इंडिया। 7 मिलियन प्लस यूजर्स यहाँ पर हैं और आप इजीली अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और शगुन की मेरा पर्सनल रेफरल कोड आप यूज करो, प्लेस 200, और पाओ ₹200 का साइन अप बोनस। और प्लेयर स्पॉट पे उनके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड्स को आप इनवाइट करो और उनके गेम्स खेलने पर आपकी 2% विनिंग्स हो जाएगी। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और विन करो, वरना ये बोलोगे कि बताया ही नहीं। और अब हम इस मिशन के कुछ और मेंबर से मुलाकात कर लेते हैं जो कि वहां पर जाने वाले हैं। सबसे पहले है लेफ्टिनेंट यू।
उसके बाद में आता है पायलट किम जुन, और ये मैनेजर किम से अलग है। तो जब भी यहाँ पर अर्थ वाले किम की बात होगी तो आप समझ जाना कि यहाँ पर मैनेजर की बात हुई है, और जब भी बात होगी स्पेस वाले किम के बारे में तो वहां पर मैं किम जुन की बात कर रहा हूँ, जो कि इसी मिशन का एक मेंबर है। उसके बाद में आते हैं गोंग सूचान। थोड़ी देर के बाद में सॉन्ग की मुलाकात मिशन डॉक्टर होंग जा यंग से होती है, और वो लोग थोड़ी बात करती हैं, जहां पर होंग सॉन्ग के गोल्डन कार्ड को नोटिस करती है, जिससे कि अनलिमिटेड वाटर एक्सेस मिलता था, यानी कि वही डिस्क्रिमिनेशन वाली बात जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जिसका लोग विरोध कर रहे थे। अब तभी वहां पर डायरेक्टर चॉय आती है और सॉन्ग से उसकी बहन की डेथ के बारे में बात करती है। खैर अगले सीन में सारी टीम को मीटिंग रूम में ले जाया जाता है और सबको मिशन के बारे में समझाया जाता है कि इस मिशन में बेल हिल स्टेशन पर उन लोगों को जाना है, एक सीक्रेट सैंपल को लेकर वापस आना है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो है क्या। बस इतना पता था कि वो सैंपल जो है वो आखिरी मिशन की टीम ने लिया था और अब उन लोगों को इसी को वापस लेकर आना है, जिसके बारे में सॉन्ग पूछती भी है कि वो सैंपल है क्या, बट डायरेक्टर चॉय और किम बोलते हैं कि उनको भी नहीं पता कि आखिर वो सैंपल है क्या, और उन लोगों के पास में बस 24 घंटे हैं और उनको 24 घंटे में वो सैंपल लेकर वापस आना होगा। हालांकि स्पेस में टाइमिंग थोड़ी अलग तरह से चलती है। अब अगले सीन में स्पेसक्राफ्ट को रेडी किया जाता है और मिशन टीम बेल हे के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में स्पेसक्राफ्ट में कुछ दिक्कत आ जाती है और वो मून पर बेल हे स्टेशन से कुछ पहले ही क्रैश हो जाता है, और ये वही सीन है जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो सभी लोग समहाउ खुद को वहां से बाहर निकालते हैं और पैदल ही बेल स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। अब रास्ते में हांग, जो कि बेल हे स्टेशन पर पहले ही काम कर चुके थे, उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उनकी पसलियां टूट गई थी और उससे उनकी जान चली जाती है, और उनके आखिरी वर्ड्स थे कि पानी मत, बस उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है, और ये वर्ड्स किसी को भी समझ में नहीं आते। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि हमको ये सब जल्दी ही समझ आ जाएगा। खैर सभी लोग हांग को वहां पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं और अब वो बेल हिल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और लास्ट टाइम पर डोर ओपन करके वो लोग अंदर चले जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 1 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां पर सॉन्ग किसी मैसेज को डिक्रिप्ट करके रीड करने की कोशिश कर रही थी, और ये मैसेज बेल हे स्टेशन से रिलेटेड था। अब पहले तो वो मैसेज जो होता है वो डिक्रिप्ट ही नहीं होता, लेकिन बाद में वहां पर एक मैसेज जो होता है वो शो होता है कि फाइंड लूना। अब सॉन्ग यहाँ पर अपनी बड़ी बहन का सामान देखती है जो कि बेल हे स्टेशन पर मारी गई थी। अब उसको अपनी बड़ी बहन के साथ की मेमोरीज आती हैं, जहाँ पर उसने उसको ये बताया था कि मून के ऊपर के जो गड्ढे होते हैं उनको द साइलेंट सी कहा जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में सभी लोग बेल हे स्टेशन के अंदर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां पर उनको कुछ ही दूरी पर एक लाश मिलती है। अब वो लाश जो होती है वो किसी और कंट्री के आदमी की थी, और उस लाश को देखकर डॉक्टर होंग ये बताती है कि इस आदमी की मौत रेडिएशन से नहीं हुई है बल्कि पानी में डूबने से हुई है, क्योंकि ऐसा उस आदमी की बॉडी को देखकर लग रहा था। और ये चीज सबको बहुत ही अजीब लगती है कि यहाँ पर कोई पानी में डूबने से कैसे मर सकता है। खैर सभी लोग अब आगे जाते हैं और मेन रूम में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन करते हैं, ऑक्सीजन और ग्रेविटी को नॉर्मल करते हैं। अब यहाँ पर चीफ गोंग का भाई सुचान ये बताता है कि यहाँ का रेडिएशन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि ये बताया गया था कि लास्ट मिशन की टीम की मौत जो हुई थी वो रेडिएशन या फिर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हुई थी, जबकि अभी तो वैसा वहां पर कुछ भी नहीं मिला है। सॉन्ग अब ये बोलती है कि उनको उस दूसरी कंट्री के मरे हुए आदमी का पोस्टमार्टम करना चाहिए, जिससे उनको पता चल जाएगा कि उसकी मौत हुई कैसे है, जिस पर हान ये बोलता है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है और उनको सिर्फ सैंपल्स लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए और बाकी किसी भी चीज पर उनको ध्यान देना नहीं चाहिए, जो कि थोड़ा सा फिशी था। अब वो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो 4-4 लोगों की अलग टीम्स बनाएंगे और अलग अलग जाकर सैंपल्स लेंगे और बाकी चीजें चेक करेंगे। अब सभी लोग जाने लगते हैं तो सॉन्ग यहाँ पर सुचान से ये बोलती है कि सभी स्पेस मिशन मेंबर्स के नेक पर एक चिप लगाई गई थी, तो उस मरे हुए आदमी और बाकी लोगों की पहचान भी हो सकती है, जिस पर सुचान ये बोलता है कि मरने के साथ ही वो चिप भी खराब हो गई है और वो पहले ही ये चेक कर चुका है। अब सभी लोग आगे जाते हैं और एक टीम को एक जगह पर बनी हुई अजीब सी ड्राइंग्स दिखाई देती हैं, जो कि उनको बहुत ही अजीब लगती है। इस ड्राइंग के बारे में हमको आगे पता चलेगा। सॉन्ग यहाँ पर सैंपल से ज्यादा अपने अलग ही मिशन पर आई थी, ये पता करने की यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या था, और वो इसी तरह से सभी कुछ चेक करती जाती है। लाइक वो यहाँ पर एक पर्सनल एजेंडा या फिर पर्सनल मिशन से यहाँ पर आई थी। थोड़ी दूर जाने पर हान की टीम को एक चेंबर मिलता है, जिसको वो लोग ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होता और वो उसको अपने हाथों से ही खोलते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारी डेड बॉडीज बाहर निकलती हैं, जिसे देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। और होंग देखती है कि उन लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश करी थी और दीवारों पर हाथों के स्क्रैचेस के भी निशान थे, तो सोचिए कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। इन
सब लोगों को देखकर भी यही समझ आ रहा था कि इनकी मौत भी पानी में डूबने से हुई थी, जो कि काफी स्ट्रेंज था क्योंकि यहाँ पर पानी का आना बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता। खैर सॉन्ग को अब ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगती है और उसका शक यहाँ पर ये था कि यहाँ पर होने वाले डेथ्स को छुपाया जा रहा था और ये राज जो है वो काफी गहरा होने लगा था। अब एक फ्लैशबैक में हम एक कॉन्वर्सेशन को देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर चॉय ने सॉन्ग से ये बोला था कि वो अपनी बहन की लाश को वापस भी ला सकती है, बस वो मिशन पर किसी को अपनी बहन के बारे में ना बताए। साथ ही साथ हांग से पूछने पर सॉन्ग को ये पता चला था कि लूना बेल हे स्टेशन के डेटा स्टोरेज का नाम है और यहाँ पर हांग वही व्यक्ति है जिसकी पसलियां टूट गई थी और उसकी मौत हो गई थी। सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टोरेज चेम्बर्स में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शॉकिंगली वहां पर सारे ट्यूब्स और कंपार्टमेंट्स खाली थे और पहले ही यहाँ पर आकर कोई छानबीन कर चुका था। अब सभी लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला और कौन यहाँ पर पहले आया था। एक टीम को यहाँ पर एक चेम्बर के अंदर लाश मिलती है और सुचान उस लाश के पास एक ट्यूब उठाने लगता है जिससे कि उस लाश के मुंह से कुछ पार्टिकल्स उड़कर सुचान की आंख में चले जाते हैं, जो कि काफी वियर्ड था। अब तभी यहाँ पर हम गीशु नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि लास्ट मोमेंट पर मिशन में ज्वाइन हुआ था और वो सॉन्ग और दूसरे मेंबर को कहीं और भेज देता है बहाने से और अकेले ही स्टोरेज चेम्बर के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसको भी कुछ नहीं मिलता और उसकी टॉर्च जो होती है वो नीचे गिर जाती है जिसको वो उठाने जाता है और वो टॉर्च अपने आप ही ऑन एंड ऑफ हो रही थी और अचानक से ही वो अपनी जगह से हट जाती है जिससे कि गीशु बहुत ही ज्यादा डर जाता है और दूसरी ओर सुचान को अजीब सा फील होता है और हम उसके कान से निकलते हुए पानी को देख पाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि वो जो पार्टिकल्स उड़कर सुचान की आंख में चले गए थे उनके अंदर कुछ ना कुछ इशू जरूर था। अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर मैनेजर किम ने सॉन्ग को बताया था डेटा स्टोरेज के साइंस गेट पर नहीं फ्लोर पर मिलेंगे। खैर अब प्रेजेंट टाइम में गीशु उस गिरे हुए कैप्सूल को निकालने की कोशिश करता है और उसको निकालने पर वो ये देखता है कि इसमें सैंपल असल में वाटर ही है। अब इधर सॉन्ग भागकर डेटा स्टोरेज ढूंढी रही थी कि तभी उसको चीफ गोंग का कॉल आता है और उससे वो ये बोलता है कि उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और वो वापस आ रहा है। सॉन्ग अब भागकर वापस स्टोरेज चेम्बर तक जाती है और वहां पर उसको गेट से बाहर आता हुआ गीशु दिखाई देता है, लेकिन सडनली कोई चीज गीशु को अंदर खींच लेती है। अब गीशु को ऐसे अंदर जाता देख सॉन्ग उसके पीछे जाती है और अंदर जाकर देखती है तो गीशु ऊपर लटका हुआ था और अब वो नीचे गिरता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। सॉन्ग अब इससे परेशान हो जाती है और ये देखती है कि गीशु के हाथ से कोई कैप्सूल को खींच रहा है और तभी सॉन्ग को वहां पर कोई दिखाई देता है जो कि उसको देखकर वहां से भाग जाता है। अब तक वहां पर चीफ गोंग भी आ जाता है और वो हान को भी वहां पर बुला लेता है और यहाँ पर हमारे कैप्टन हान कौन है ये सभी जानते हैं, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। खैर अब कैप्टन हान वहां पर आकर देखते हैं कि गीशु का बॉडी कैम नीचे गिरा हुआ है जिसको गीशु ने ही फेंका था। अब डॉक्टर होंग यहाँ पर गीशु की बॉडी को चेक करती है और वो ये बताती है कि उसकी डेथ सिर्फ गिरने से नहीं हुई है और उसकी काफी हड्डियां टूटी हुई हैं। अब कैप्टन हान यहाँ पर सॉन्ग पर नाराज हो जाता है और उससे सवाल जवाब करता है क्योंकि उसको डायरेक्टर चॉय को यहाँ पर हुई मौतों का जवाब देना होगा। इधर सुचान अपनी टीम के साथ वापस कंट्रोल सेंटर की ओर आ रहा था और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और उसको स्पेस क्राफ्ट में स्टारफिश दिखाई देती है जो कि काफी वियर्ड था क्योंकि रियलिटी में वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुचान अब कंट्रोल सेंटर में आकर बैठ जाता है और किम उसके पास में जाता है कि तभी सुचान की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने मुंह से पानी उगलने लगता है, वो भी बहुत सारा पानी। सुचान को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और डॉक्टर होंग सबके साथ वहां पर आती है और सबको बाहर करके सुचान का इलाज करने लगती है जिसकी बॉडी से पानी निकल रहा था और वो बहुत ही ज्यादा पानी उगल रहा था जो कि काफी वियर्ड था क्योंकि नॉर्मली ऐसा कोई भी कर नहीं सकता। होंग सुचान के नेक पर एक कट लगाती है और शॉकिंगली उसमें से भी पानी निकलता है जो कि बहुत ही अजीब चीज है क्योंकि नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप कट लगाएंगे स्किन के ऊपर तो ब्लड आना चाहिए, लेकिन वहां से पानी बह रहा था और ये उन्हीं उड़ते हुए पार्टिकल्स की वजह से था। सुचान को अब ऐसा दिखाई देने लगा था और महसूस होने लगा था कि वो पानी में डूब रहा है और उसकी डेथ तभी हो जाती है। सुचान की डेथ से सभी लोग डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कैप्टन हान सुचान के भाई चीफ गोंग से बात करता है कि वो लोग सुचान की ऑटोप्सी करवा रहे हैं ताकि डेथ का सही रीजन उनको पता चल सके। अब तभी कैप्टन हान यहाँ पर सॉन्ग के बॉडी कैम को चेक करता है तो उसमें उसको वही अननोन क्रीचर दिखाई देता है और गीशु का अपने आप ही अंदर जाना और लटका हुआ होना वो भी वो देखता है। अब तभी यहाँ पर कैप्टन हान होंग और सॉन्ग को सुचान की ऑटोप्सी करने का काम देता है और अपने साथ एक टीम लेकर उस स्टोरेज में चला जाता है जहाँ पर गीशु की डेथ हुई थी और उनको वहाँ पर एक पतला सा टनल जैसा रास्ता भी मिल जाता है। कैप्टन हान अपनी टीम के साथ उस रास्ते में जाता है और यहाँ उसकी टीम मेंबर को अपने मीटर पर एक बायो सिग्नल आता है, मतलब कि यहाँ
पर कोई और भी है। अब वो अननोन क्रीचर जो कुछ भी था वो उस टनल के ऊपर था और आगे जाने पर उन लोगों को एक लॉक्ड चेंबर मिलता है और उसको खोलने के लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड था। वो लोग अब वापस आ जाते हैं और कंट्रोल सेंटर में इंजीनियर बताता है कि कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने के लिए सिस्टम को रिबूट करना होगा, जो काम स्टेशन के नीचे साइड से ही हो सकता है। नीचे जाने के लिए पहले लिफ्ट हुआ करती थी लेकिन अब वो खराब है, तो किसी को बाहर से जाना होगा, जिस पर कैप्टन हान बोलता है कि वो बाहर जाएगा। दूसरी ओर डॉक्टर होंग और सोंग सुचान की ऑटोप्सी कर रही थी और सोंग बाकी बॉडीज के सैंपल्स लेने जाती है और वापस आते टाइम वो डेटा स्टोरेज चैम्बर को ढूंढती है जो कि उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। वापस आकर उसको डॉक्टर होंग बताती है कि सुचान की ऑटोप्सी में सभी साइंस यही बता रहे हैं कि उसकी मौत डूबने से हुई है। वो लोग सुचान के ब्लड को देखते हैं जो कि पानी की तरह था और उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर भी थी जिसकी वो लोग जांच करने लगती हैं। तभी हान वहां पर आता है और वो ये बोलता है कि यहाँ पर हुई रिसेंट और पास्ट डेथ के बारे में वो लोग सब कुछ पता कर ही लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार एक कैप्टन और टीम लीडर का यही तो काम होता है कि बुरी सिचुएशन में सभी की हिम्मत बांधना। तभी कैप्टन हान अब बाहर जाने लगता है। तभी सोंग उससे उस अननोन के बारे में बात करती है और उसको लग रहा था कि वो कोई यहाँ का मेंबर हो सकता है जो कि 5 साल पहले यहाँ पर मिशन में आया होगा, क्योंकि उसको सारे रास्ते यहाँ के पता है और हो सकता है कि उन लोगों ने खाना बचा कर रखा हो तभी वो अभी तक जिंदा भी है। कैप्टन हान ये बोलता है कि अगर वो यहाँ के लोग हैं तो छुपे हुए क्यों हैं और हमला क्यों कर रहे हैं और 5 साल तक उन्होंने अपने जिंदा होने की खबर क्यों नहीं दी। एपिसोड के एंडिंग सीन में हान बेल स्टेशन से बाहर जाने लगता है और इसी के साथ में एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं एपिसोड 4 पर। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम कैप्टन हान का फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर उसकी बेटी हॉस्पिटल में थी, क्योंकि पानी के अकाल से बहुत से लोगों को बीमारियां, डिसेबिलिटीज, डेथ्स हो रही थी और हान की बेटी को भी पैर में डिसेबिलिटी थी जिसका इलाज SAA करवा रहा था और कैप्टन हान यहाँ पर अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान था। खैर अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और कैप्टन हान एक एंकल बांध कर नीचे जाने लगता है। तभी अचानक से ही अपने आप एक लिफ्ट ऑन हो जाती है और ऊपर आने लगती है, जिससे कि कैप्टन हान खुद को बचाता है और वो लिफ्ट ऊपर जाकर लगती है और वापस नीचे गिरने लगती है, जिससे कि हान डिसबैलेंस होकर यहाँ वहाँ टकराता है। लेकिन समहाउ वो रोप से बच जाता है और नीचे कंट्रोल पैनल तक पहुंच जाता है। हान कंट्रोल पैनल को रीबूट करने लगता है और हमको महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तभी कैप्टन हान का ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो जाता है और वो अब बेहोश होने लगता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को रिबूट कर ही देता है। कैप्टन हान अब वापस जाने लगता है लेकिन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इधर डॉक्टर होंग और सोंग आपस में डिस्कस कर रही थी कि सुचान की बॉडी में पानी अचानक से कितना बढ़ गया, लेकिन उसकी डेथ के साथ पानी भी रुक गया। और सोंग ये बोलती है कि ये किसी इन्फेक्शन के जैसा ही है, जहाँ पर पर्सन के मरने के बाद में इन्फेक्शन रुक जाता है। सोंग और डॉक्टर होंग सभी तरह के वायरस और जर्म्स को चेक करके उस पानी से टेस्ट करते हैं, लेकिन वो किसी से भी मैच नहीं होता। सोंग ये बोलती है कि ये वायरस कोई एलियन वायरस हो सकता है और होंग उस पानी को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा साफ था। इधर कैप्टन हान को होश आता है, जिसको सभी लोग ऊपर ले आए थे और हान ये पूछता है कि कम्युनिकेशन ठीक हुआ कि नहीं, जिस पर वो लोग ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन में ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डिटेक्ट ही नहीं हो रही है और यहाँ से कोई भी सिग्नल बाहर नहीं भेजा जा सकता, ना ही कोई सिग्नल यहाँ पर आ सकता है। उन लोगों को अब अचानक से ही बाहर से आते हुए सिग्नल डिटेक्ट होते हैं और वो सिग्नल स्टोरेज 3 में जा रहे थे जहां पर गीशु की डेथ हुई थी। वो लोग स्टोरेज 3 में जाते हैं और गीशु की बॉडी को चेक करने पर उनको एक डिवाइस मिलता है जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन RX का था, जिसका ये मतलब था कि गीशु एक जासूस था जो कि इस मिशन पर जासूसी करने आया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका नाम यहाँ पर RX है। जैसे कि यहाँ पर ये सभी लोग SAA के हैं, वैसे ही RX एक और ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि यहाँ पर हुई मौतों के बारे में इंटरेस्टेड होगी और उनको कुछ ना कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर तभी कैप्टन हान उस डिवाइस को अपनी टीम को दे देता है और उससे डायरेक्टर चॉय को कम्युनिकेट करने को बोलता है और कैप्टन हान सोंग को भी ये मैसेज देता है कि गीशु असल में एक जासूस था। तभी सोंग को कोई छुपकर देख रहा होता है और वो उसी डायरेक्शन में जाती है जहां पर उसको एक रूम मिलता है और ये रूम डेटा स्टोरेज का ही था क्योंकि फ्लोर के ऊपर साइन थे, बट इस पर लेवल 1 का ऑथराइजेशन था जिसका एक्सेस सोंग के पास नहीं था। इधर डायरेक्टर चॉय से कैप्टन हान का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है और हान उसको अभी तक हुई सारी बातें बताता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर पहले मारे गए लोग रेडिएशन से नहीं मरे थे, जिस पर चॉय ये बोलती है कि वो लोग रेडिएशन से ही मरे थे। क्लियरली यहाँ पर डायरेक्टर चॉय कुछ ना कुछ छुपा रही थी।
खैर तभी कैप्टन हान यहाँ पर ये बोलता है कि उसकी टीम की सेफ्टी मिशन से ज्यादा जरूरी है, जिस पर चॉय ये बोलती है कि ये उसके लिए भी जरूरी है, बट हान को सैंपल लेकर वापस आना ही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उससे कैप्टन हान की बेटी और सबकी जान बच सकती है। और वहां पर जो कोई भी इंट्रूडर है उसको हान पकड़ ले। कैप्टन हान चॉय के ऑर्डर को मान जाता है और उससे लेवल 1 का ऑथराइजेशन ले लेता है। अब दूसरी ओर लैब में डॉक्टर होंग और सोंग उस सैंपल पर रिसर्च कर रही थीं, जो किसी भी वायरस से मैच नहीं हो रहा था, ना ही किसी बैक्टीरिया से। सोंग उस पानी की एक बूंद पर अपना ब्लड डालती है और वो लोग ये देखते हैं कि वो ब्लड पानी में बदल गया है, जो कि बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा था। वो लोग इससे डर कर उसको ठंडा करके रोकने की कोशिश करते हैं और सोंग ये नोटिस करती है कि एक टाइम पर वो पानी मल्टीप्लाई होना रुक जाता है, क्योंकि ब्लड में ज्यादा जान नहीं होती, जिसका क्लियर मतलब ये है कि ये पानी जो है, यानी कि वो जो पार्टिकल्स थे वो यही पानी है। जिससे कि एक बात क्लियर हो जाती है कि वो जो पार्टिकल सुचान की आंख में गए थे वो इसी पानी का एक रूप है, और ये पानी लिविंग मैटर के कांटेक्ट में आते ही खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है, लेकिन एक हद तक, यानी कि जितनी ज्यादा लिविंग मटेरियल में शक्ति होगी उतना ही ये ज्यादा मल्टीप्लाई खुद को कर सकता है। और यही रीजन था कि सबकी जान जा रही थी। खैर अब वो दोनों ही भागकर कैप्टन हान और बाकी के टीम मेंबर्स के पास में जाती हैं, जहां पर सोंग हान से पूछती है कि वो लोग जो सैंपल लेने आए थे वो पानी ही है, जिस पर हान हाँ कर देता है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि डायरेक्टर चॉय और किम ने हान को बताया था कि मून पर आई टीम को पानी मिला था, जिसकी रिसर्च उन लोगों ने शुरू की, और सोंग की बड़ी बहन ने उस वाटर का नाम यहाँ पर लूनर वाटर रखा था। अब यहाँ पर SAA का ये प्लान था कि वो उस पानी से दुनिया भर की पानी की किल्लत को खत्म कर देंगे और सारी कंट्रीज में उनका नाम भी हो जाएगा, साथ ही साथ पैसा भी अच्छा आएगा। कैप्टन हान बोलता है कि पानी से सब ठीक हो जाएगा और पानी की कमी अर्थ पर खत्म होने से लोगों की जान भी बच जाएगी। तभी यहाँ पर सोंग का दिमाग चलता है और वो कैप्टन हान से ये बोलती है कि डायरेक्टर चॉय ने इसलिए ही सैंपल के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि इसी की वजह से यहाँ पर लोगों की जान गई थी और यहाँ पर कोई रेडिएशन वगैरह नहीं था। अब तभी हम सोंग और उसकी बड़ी बहन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें वो लोग बात कर रही थी कि धरती पर पानी खत्म हो रहा है, और सोंग की बड़ी बहन यहाँ पर उससे ये बोलती है कि वो पानी की समस्या को हटा देगी और दुनिया को बचा लेगी। खैर तभी प्रेजेंट टाइम में हान और सोंग की बात होती है, जहाँ पर हान ये बोलता है कि वो सोंग को यहाँ पर लाना नहीं चाहता था, तो सोंग यहाँ पर आई ही क्यों, जिस पर सोंग ये बोलती है कि उसकी बहन ने उसको बुलाया था। अब बाहर टीम मेंबर्स भी सोंग को ही गलत समझ रहे थे, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि उसकी बड़ी बहन कौन थी, और सबको ये लग रहा था कि वो जानती थी लूनर वाटर के बारे में और वो जानबूझकर यहाँ पर आई है। जिस पर चीफ गोंग ये बोलता है कि वो अपनी बहन की मौत के बारे में जानने आई है, जो कि यहाँ पर मरी है, बट उसको कुछ भी पता ही नहीं चला। सोंग अब यहाँ पर कैप्टन हान को डेटा स्टोरेज के पास में ले जाती है और वहां पर कैप्टन हान उन दोनों के बॉडी कैम को निकाल देता है, और अब वो लोग लेवल 1 ऑथराइजेशन से अंदर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा डेटा था। तभी यहाँ पर उनको एक नीचे जाता हुआ रास्ता मिलता है और उसको खोलने पर शॉकिंगली वहां पर बहुत सारे प्लांट्स उनको मिलते हैं, जो कि मून पर होना इम्पॉसिबल था। और बूम, इसी के साथ में एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आखिरकार क्या है लूनर वाटर और क्या है उस अननोन क्रीचर की सच्चाई, ये जानने के लिए देखिए इस सीरीज का पार्ट 2, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको ढेर सारी क्लिप्स देखने को मिलेंगी। तो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, और जल्दी ही मेरी आवाज में वहां पर क्लिप्स के साथ में वीडियोस आने वाली हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। आगे के आने वाले 4 एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, तो जाकर जरूर देखना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए